भक्त बंधुओं एवं बहनों, सावन के सोमवार की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सांध्य काल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, अतः इसकी मनोकामनाएं आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी महाराज ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, इसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए कि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत और पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र चिंता में सदैव दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर ही मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। यह बात साहूकार सब सुन रहा था। उससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुखी हुआ। वो पूर्वत वैसे ही शिव महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीना से गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट ना की और ना ही किसी को भेद बताया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने इसको भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ यज्ञ दान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। जब इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ और दान ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेके आया था वह एक आंख से काना था। लड़की के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन ने विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के को और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए। साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना, घोड़ी पर चढ़ा, दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति के साथ सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी से करा लिया जाए तो क्या बुराई। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादानों का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बदले में बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय राजकुमार जाने लगा उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तू भेजी जाएगी वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। कन्या के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आके देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञकार अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञकार समाप्त कर ब्राह्मणों को घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिव महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव महाराज से आग्रह करके उनके पास ले गईं और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि हे महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी ने कहा,
पार्वती जी, इसकी आयु इतनी थी सो ये भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव महाराज ने उसको वरदान दिया और शिव महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश को चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर जब उसने यज्ञ करना आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सारा धन और दास दासी सहित आदर सत्कार के साथ अपने लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो हम राजकुमार से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया, परंतु उसको विश्वास नहीं आया। मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तरफ बहुत सारा धन लेके आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार से जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है, इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में नाना सुख भोगकर अंत में सदा शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलो भोलेनाथ शंकर की जय।